हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुप्रिया है और मैं न्यू मगध पब्लिक स्कूल में बहुत बार इंग्लिश पढ़ा चुकी हूँ। और अभी क्लासेस नहीं दिया जा रहा है स्कूल में लॉकडाउन की वजह से, तो बच्चे अभी घर में बैठे हैं जो क्लास नहीं कर पा रहे हैं और टीचर्स से फेस टू फेस कुछ हो नहीं पा रहा है। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो जितने भी बड़े लोग हैं जो मुझसे बड़े हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, सबको मेरा नमस्ते। और जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं सबको हाय हेलो। आप लोग मुझसे पहले भी पढ़ चुके हैं यहाँ पे। तो लॉकडाउन में तो आई होप कि आप लोग घर पे मेहनत कर रहे हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैंने इंग्लिश पढ़ाया हुआ है न्यू मगध पब्लिक स्कूल में, और मैंने उनकी परफॉर्मेंस भी देखी है। वो एक्चुअली पहले किसी हिंदी मीडियम में पढ़ते थे या फिर गवर्नमेंट में पढ़ते थे, और जब वो पहली बार यहाँ पे आए और जब मैंने उनका क्लास लिया, जब इंग्लिश क्लास आई, जब मैं गई क्लास में, तो जब मैंने उनको बुक पढ़ने के लिए बोला तो वो बुक भी नहीं पढ़ पा रहे थे ठीक से, और किसी भी चैप्टर की रीडिंग नहीं कर पा रहे थे सही से। तो ये एक बहुत ही सही चीज़ नहीं लगा मुझे। तो मेरे स्कूल में जो है वो जब मैंने 1 से 2 महीने क्लास लिया उसके बाद मैंने काफ़ी इम्प्रूव किया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, वो पढ़ रहे थे, रीडिंग भी दे रहे थे और हिंदी भी कर रहे थे, कुछ ट्रांसलेट भी करना सीख गए थे। बट अभी जो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ है उसमें मुझे लगता है सब बच्चे तो सब भूल चुके होंगे, क्योंकि घर पे उनको वैसा माहौल मिल नहीं पाता है। और बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा भी होता है कि गार्जियंस नहीं पढ़ा पाते इंग्लिश, क्योंकि वो विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी, ये तो मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे, और इसके बाद मैं और भी बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड करूंगी जिससे आपको हेल्प मिले घर पे पढ़ने में। और अभी ये जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पे कैसे इंग्लिश पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सबको पता है कि इंग्लिश जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट आज के ज़माने में तो इंग्लिश बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम फ़ोन ही यूज़ करते हैं तो फ़ोन भी हमारा जो होता है उसमें सारा सिस्टम, हर चीज़ इंग्लिश में होता है। अगर कोई मैसेज आता है तो वो मैसेज भी इंग्लिश में ही आता है। तो अगर हमें इंग्लिश नहीं पढ़ने आएगा तो आज के ज़माने में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर आप कहीं बाहर जाएंगे, अगर आप मेट्रो में जाते हैं या फिर कहीं भी बाहर जाते हैं, अगर आप कोई मेडिकल इमरजेंसी से कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको इंग्लिश में ही सब कुछ रहेगा। और जब तक आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आएगा, जब तक आपको इंग्लिश समझने नहीं आएगा, तब तक आप, आई डोंट थिंक सो कि आप आगे कुछ और कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग जब स्कूल आते थे तो आपको हर दिन स्कूल में बुक्स की रीडिंग करवाई जाती थी। लास्ट जो हमारा बेल होता था, लास्ट पीरियड जो होती थी, उसमें सारे टीचर्स इंग्लिश में जो है वो रीडिंग करवाया करते थे। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, रिक्वेस्ट है कि अब जब आप घर पे हैं तो एटलीस्ट आप आधे घंटे या फिर 20 to 25 मिनट्स रीडिंग ज़रूर करें बुक लेके। और अगर आप ऐसा रीडिंग करिएगा तो आप प्रैक्टिस में रहिएगा, और जब दोबारा स्कूल खुलने के बाद जब आप स्कूल आएंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप बहुत बैक नहीं हुए हैं, आप अभी भी पढ़ सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करिएगा तो फिर से आपकी इंग्लिश जो रीडिंग स्किल है वो फिर से बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगी। आप जो पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते थे फिर आप में जो इम्प्रूवमेंट आया है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग जब घर पे हो तो आप लोग हर दिन कम से कम 20 मिनट्स, जितने भी गार्जियंस हैं जो ये मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है, बच्चे तो लापरवाही कर सकते हैं बट आप उनको बैठाएं। अगर घर में कोई बड़े लोग हैं जो भाई हो या बहन हो जो इंग्लिश जानते हैं, पढ़ते हैं, तो उनको आप बोलिए कि घर पे बैठा के उनको 20 मिनट्स इंग्लिश में जो है वो रीडिंग करवाएं। और जो नेक्स्ट थिंग जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी वो ये है कि
आप जो भी चैप्टर पढ़िए, जैसे इंग्लिश तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी साइंस की भी जो बुक है वो इंग्लिश में ही है, जो आपकी इंग्लिश की बुक है वो तो इंग्लिश में है। मैथ्स की भी जो बुक है वो भी आपको इंग्लिश में ही है। जब तक आपको इंग्लिश नहीं रीडिंग करने आएगा, जब तक आप इंग्लिश समझोगे नहीं, तब तक तो ना आप साइंस पढ़ सकते हो, ना आप एसएसटी पढ़ सकते हो, ना ही आप इंग्लिश पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे घर पे तो आपके कोई टीचर्स होंगे नहीं कि जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पे ये नहीं बोल सकते हो कि चलो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं मैम से जाके पूछ रहा हूँ या पूछ रही हूँ। तो आप सबसे पहले ये करिए कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप सबसे पहले जो भी चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं उसमें अगर आप फर्स्ट पेज पढ़ने वाले हैं तो पहले आप उस फर्स्ट पेज का जितना भी वर्ड्स है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है वो वर्ड्स आप गूगल पे जाके सर्च करिए और उसके बाद उस वर्ड्स की मीनिंग आप देखिए और उसको एक कॉपी पे नोट डाउन करिए। सबसे पहला चीज़ आपको ये करना है। उसके बाद उसको आप याद कर लो। जैसे एक दिन में अगर एक पेज में आपको 10 मीनिंग मिला, 20 मीनिंग वर्ड मीनिंग मिला, आप वो 20 मीनिंग याद कर लो। ऐसे में आपको होगा क्या कि आप जब वो वर्ड मीनिंग याद करेंगे तो आपका जो वैकेबुलरी सेक्शन है, जो आपका वर्ड मीनिंग का है सेक्शन, वो भी आपका मजबूत होते जाएगा। और कहीं पे भी अगर आप अभी वो ये वर्ड याद किए हो तो जब दोबारा आपको कहीं पे भी वो वर्ड मिलेगा तो आप उसको देख के आसानी से समझ सकते हैं। तो ऐसे अगर आप हर दिन 10 वर्ड मीनिंग भी याद करते हैं, 15 भी याद करते हैं, आप 5 भी याद करते हैं, तो एक महीने में आप बहुत कुछ सीख जाओगे, बहुत कुछ आपको याद हो जाएगा। और ये इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो बच्चे तो अभी काफ़ी छोटे, क्योंकि जब मैं यहाँ पे पढ़ाती थी तो मैं प्ले में भी बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ और मैं जो सीनियर क्लासेस है, 4 है, 5 है, मैं वहाँ पे भी जा चुकी हूँ। तो जो प्ले के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको तो अभी एक और मैम है जो प्ले में पढ़ाती हैं, वो आप अभी जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी तो उसके बाद उनका भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी, तो वो उनसे जो रैम्स वगैरह है वो पढ़ सकते हैं। बट जो बड़े बच्चे हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं या फिर जो उनके गार्जियन मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो मैं बोल रही हूँ बच्चों को वो ज़रूर करवाएं, रीडिंग ज़रूर करवाएं बुक्स पे, और जो वर्ड मीनिंग्स है वो भी ज़रूर उनको आप बोले याद करने के लिए और याद करवाएं, क्योंकि इनमें उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर 1 घंटे भी आप पढ़ाने बैठाते हो तो काफ़ी सही है। और ये तो हम लोगों को भी पता नहीं है कि अभी लॉकडाउन कब तक चलने वाला है, क्योंकि ये तो एक्सटेंड ही होते जा रहा है, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आप ऐसे घर में अगर करवाते हैं तो वो अपने सिलेबस से पीछे भी नहीं होंगे और वो एक रहेंगे, मतलब जब वो दोबारा स्कूल ज्वाइन करेंगे तो उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल नहीं फील होगा, वो एक अपने प्रैक्टिस में रहेंगे। तो नेक्स्ट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं अभी एक इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि हाँ भाई चलो यूट्यूब पे चैनल आ गया हमारा, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। बट अभी इस जो मेरा ये फर्स्ट वीडियो है इसमें मैं कुछ पढ़ा नहीं रही हूँ, बस आप लोग देख लो। मैंने आप लोगों को बोल दिया, आप लोग ये रीडिंग कर लो, वर्ड मीनिंग्स देख लो, और उसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपना बनाऊंगी उसमें मैं कोई एक अच्छा सा टॉपिक ले लूँगी, कोई एक कॉमन सा टॉपिक ले लूँगी जिससे सारे बच्चे पढ़ सके। जैसे कोई एक कॉमन सा टॉपिक हो गया, ग्रामर का ही टॉपिक हो गया, सेंटेंस हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, वो मैं पढ़ा दूंगी ताकि 1 में भी वो टॉपिक है और 5 क्लास में भी वो टॉपिक है। तो मैं एक ऐसा टॉपिक पढ़ा दूंगी जो सारे बच्चों को काम आ जाए। और नेक्स्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग घर पे अभी हैं तो ध्यान दीजिए, जो भी चीज़ आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है उसको आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पे, न्यू मगध पब्लिक स्कूल चैनल पे, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो हम जितनी भी वीडियोस अपलोड करेंगे वो सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे और आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो मैं नेक्स्ट क्लास, जब मैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी तो उसमें मैं एक
टॉपिक पढ़ाऊंगी। तो अगर बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि मुझे नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। और अगर आप घर पे पढ़ रहे हो तो अगर आपको किसी चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो साइंस का चैप्टर हो, मैथ्स का चैप्टर हो, इंग्लिश का चैप्टर हो, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ मैम ये मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उस चैप्टर को बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।